आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। हम लाइट के बारे में काफ़ी सारी बात कर चुके हैं और आज हम इस वर्कशीट नंबर 19 में उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने जो कुछ भी जाना, हमने जाना कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास आइज़ हैं। आइज़ की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा कि सिर्फ आइज़ की वजह से ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। ऑब्जेक्ट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर लाइट होती है। बिना लाइट के हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। Eyes alone can't see any object. It is only when light from an object that enters our eyes we see the object. जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है, फॉल करती है और उसके बाद वो उससे फॉल करने के बाद जब वो बैक बाउंस करती है, तो जैसे ही वो बाउंसिंग करेगी बैक साइड को, तब वो हमारी आईज में एंटर करेगी और उस वक्त हमें वस्तु या ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि लाइट किसी वस्तु पर पड़ती है, फॉल करती है, उसके बाद वो बाउंस बैक करती है या रिफ्लेक्ट करती है। आज हम इसे देखेंगे कि ये बाउंसिंग बैक बाउंसिंग या रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टेड का क्या मतलब है, या हम ये कहें कि आज हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्ट होती कैसे है। हम तो ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक गतिविधि के द्वारा आज हम एक एक्टिविटी के द्वारा ये करके देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर पूरी एक्टिविटी दी गई है आपको हेल्प के लिए, लेकिन मैं पूरा ना पढ़ के आपको सीधा बताती हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आप हम अपना फर्स्ट पिक्चर में देखिए। आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें हमें चाहिए एक मिरर स्ट्रिप, जो पतला वाला छोटा सा शीशा होता है, इसे हम घरों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो चाहिए। एक वाइट पेपर लेना है, एक कॉम्ब कंघी लेनी है, एक टॉर्च ले लीजिए या लाइट ले लीजिए, जैसे मोमबत्ती भी चल जाएगी, पर आपके पास अगर टॉर्च है तो ये ज़्यादा अच्छा है। और आप इसको करने के लिए मोबाइल फ़ोन की टॉर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी वाली टॉर्च तो अक्सर हमारे पास नहीं होती है, पर मोबाइल टॉर्च आपके पास है, आप उसको यूज़ कर लीजिए, टॉर्च। तो अभी हमें क्या करना है, वाइट पेपर को आप एक टेबल पर लगा लीजिए, हो सके तो उसके कॉर्नर्स को आप टेप वगैरह से चिपका दीजिए ताकि शीट हमारी स्टेबल रहे। उसके बाद आपको जो सेकंड पिक्चर को देखिए, आपको अपनी कॉम्ब लेनी है और उसके बिल्कुल पैरेलल रखना है अपनी टॉर्च को। तो जो आपकी मोबाइल टॉर्च होगी उसको बिल्कुल पैरेलल रख लीजिए और साथ में आप अपने यहाँ पर मिरर को फिक्स कीजिए। मैं यहाँ पर कलर चेंज करती हूँ, शायद आपको मेरा कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये यहाँ पर इन्होंने मिरर को फिक्स किया है। ये हमारी यहाँ पर टॉर्च है, तो ये टॉर्च तो आपको दिखाई दे रही है और ये कॉम्ब भी आपको दिखाई दे रही है जो हाथ में पकड़ी हुई है। और अब मिरर के अंदर हमारी टॉर्च से लाइट एंटर करेगी। कैसे करेगी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम बताना ही भूल गए। आपको करना यह है कि जो हमारी कॉम्ब थी, कॉम्ब को आपको सभी दांत जो हैं उसको बंद करना है। सिर्फ एक दांत को खुला रखिए। तो बंद कैसे करेंगे, आप सारे दांतों पर एक ब्लैक कलर का पेपर लगा दीजिए, क्योंकि ब्लैक कलर से ईजिली जो है लाइट जा नहीं पाती, मतलब दूसरी तरफ बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आप ब्लैक कलर को लगा लीजिए और एक दांत खुला छोड़ दीजिए। सब फर्स्ट पिक्चर में दिया गया है, ये हमारी फर्स्ट पिक्चर थी ना, इसमें दिया गया है, देखिए। अब आपको वही सेटिंग करनी है जो मैंने आपको बताई। टॉर्च और कॉम को पैरेलल रख लीजिए और मिरर को सेट किया, जैसे यहाँ पिक्चर में सेट किया गया है, उसे स्टैंड किया। अब जब हमारी टॉर्च से लाइट एंटर करेगी मिरर पर, तो मिरर को जहां पर वो टच कर रही है वहां से वो वापस जाएगी, वहां से वो दूसरी तरफ जाएगी। तो अब हमने देखा कि आई तो यहाँ से यहाँ तक थी और यहाँ पर मतलब उसकी जो सरफेस है, मिरर की ही सरफेस से वो वहां से वापस जाना शुरू कर देती है। और ये हम इसमें बहुत ही इजीली देख पा रहे हैं। और एक और खास बात जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो ये कि जब यहाँ फर्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि लाइट आकर यहाँ सरफेस पर, जो मिरर का सरफेस है, इस पॉइंट पर वो टकराती है, फॉल करती है और यहीं से वो बाउंसिंग बैक बाउंस करती है या कहें रिफ्लेक्ट करती है। ये यहाँ से, ये सरफेस पर टच करके और यहीं से ही
वापस जाती है। लेकिन इसके अंदर ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है ना, ये दोनों लाइनें, ये उसकी इमेज है, क्योंकि आपको पता है कि मिरर है तो मिरर के अंदर इमेज तो बनती ही है। तो अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये वस्तु है, वस्तु की सरफेस को इसने टच किया लाइट ने, और टच करके वो वापस रिफ्लेक्ट कर गई, वापस चली गई। तो और यहाँ पर देखिए एक एंगल भी बन रहा है। अब इस एंगल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जब हमारी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मानकर चलो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, और यहाँ से हमारी रेज इस ऑब्जेक्ट के पास गई, तो जो ऑब्जेक्ट गई, यहाँ पे एरो का निशान है ना, ऐसे एरो का निशान है, यानी यहाँ पर रेज जा रही है, तो जो रेज जाती है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे, और जब वस्तु को टच करके वो रिफ्लेक्ट करती है, वापिस जाती है, ये देखो ये वापस जाने का निशान है, तो वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं जिस पॉइंट पर इसने टच किया था हमारी ऑब्जेक्ट को, उस जगह पर टच करने के बाद अगर हम ठीक से देखें तो ये इसके बिल्कुल सामने एक लाइन खींच दें तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया, और आप देखिए नॉर्मल और ऑब्जेक्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हुई दो तीन बातें हो गई। अब इसके अलावा और कुछ बातें हम जो है ज़रूरी बातें जान समझ लेते हैं। देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, इसके बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। सॉरी, किसके बीच में बना रहे थे हम, नॉर्मल और रिफ्लेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है उसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है, यहाँ पर ये जो एंगल बन गया, इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमने अभी बात की इंसिडेंस रे की, रिफ्लेक्टेड रे की, नॉर्मल जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो एक तरीके से हमने 3 तरह के एंगल्स के बारे में बात की है, और हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। अब हम एक बार क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो भी हमारे डाउट्स हैं, और प्रैक्टिस करने से और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और डाउट भी दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए कि आप एक डार्क रूम में हैं और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपसे पूछ रहे हैं कि आपको वो दिखाई देंगे, क्या आप उसे देख सकते हैं, या आप उसे आउटसाइड में देख सकते हैं, रूम के आउटसाइड में। अब हमें उसका रीज़न भी बताना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो इसका आंसर ये है कि भाई हम जो है ऑब्जेक्ट को डार्क रूम में नहीं देख सकते। नो, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ डार्क रूम। सेकेंड पोर्शन था, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम? यस, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन लाइट आउटसाइड। कहीं भी बाहर प्रकाश में अगर वस्तु होगी तो हम देख सकते हैं। आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। आंखें किसी भी चीज को डायरेक्ट नहीं देख सकती जब तक वहां पर लाइट ना हो। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर्स आवर आईज वी सी द ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हमने डिटेल में अभी बात वैसे भी कर ली थी। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है व्हाट वुड हैपन इफ यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। अगर आप लाइट को मिरर की बात करें, अगर हम उस पर डालेंगे नॉर्मल पर, तो वहां पर अलोंग द नॉर्मल के साथ क्या होगा। तो हमने अभी ये बात की थी कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये आया, नॉर्मल पे आया, ये पॉइंट जो है ये नॉर्मल है, ये पूरा नॉर्मल है, और ये दूसरी साइड चला जाएगा। इसके साथ यहाँ पर मैंने एक बात और लिखनी थी, वो जो शायद रह गई है, आप यहाँ पर ध्यान से लिख लीजिएगा। इन्होंने कहा नॉर्मल मिरर के साथ होगा। एक तो ये होगा कि रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और दूसरा ये होगा कि नॉर्मल जो है ऑब्जेक्ट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर ऐड करके लिख लीजिए। मैं वापस बैक में जाती हूँ, और आप ये वाली लाइन लिख लीजिए जो यहाँ पर लिखी हुई है, अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ऑब्जेक्ट सरफेस एट अ पॉइंट where the incidence rays strike the mirror is known as the normal। ये पूरी लाइन ध्यान से लिख लीजिएगा प्लीज, हाँ, उसके साथ साथ, और ये हमारा पूरा आंसर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको प्लस करके आगे लिखना है, और आप ध्यान से लिखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इन्होंने हमसे कहा है लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
लेबल द गिवन डायग्राम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो पूरा डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने हमें, इसको हमें नाम देने हैं, तो लेबल लगाना है। तो फर्स्ट शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर आप देखिए यहाँ पर रे जा रही है, तो जो रे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर नंबर 1, मैं नंबर 1 डाल रही हूँ, नंबर 1 में आप इंसिडेंट रे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकेंड बॉक्स दिया है और यहाँ पर छोटा सा एंगल बनाया है, छोटा वाला एंगल जो बनाया है ये इन्होंने बनाया है इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल के बीच में। तो ये नंबर 2 पर क्या बन गया, यहाँ पर हमारा एंगल बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने बात की ही थी। देन थर्ड, ये थर्ड हम इसकी यहाँ पर बात करें, थर्ड की, थर्ड नेम आप यहाँ पर लिखिए, जो रे रिफ्लेक्ट करके वापस जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो है, तो वो हो गई रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड पॉइंट। और ये फोर्थ जो हमारा लेबल लगाना है, हमें बॉक्स दिया है इसमें हमें नाम लिखना है, ये एंगल है, फिर वही छोटा वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, छोटा सा निशान यहाँ पर दिया हुआ है जो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सॉरी 3 क्वेश्चन हो गए। देन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मैंने बार बार बताया, जब लाइट किसी चीज पर फॉल करती है और फिर वहां से बैक बाउंसिंग होता है, वही रिफ्लेक्शन है। तो अगर आसान भाषा में कहें तो किसी चीज पर लाइट का पड़ना और वापस लौट जाना रिफ्लेक्शन है। तो व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन an object they bounce back, the bouncing back of light rays is called as reflection of light. Then हम फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ क्वेश्चन ले लें। कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इन अ if a incidence ray of light that strikes its surface is not reflected back। अब ये कह रहे हैं कि जो रे वस्तु पर जाती है, ऑब्जेक्ट के पास जाती है, वो इंसिडेंस रे होती है। इसकी इंसिडेंट रे अगर वापस ना आए, वो बैक बाउंस ना हो, तो रिफ्लेक्ट ना हो, तो क्या हम देख पाएंगे वस्तु को, क्या हमें चीज दिखाई देगी? तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। इफ एन इंसिडेंट रे इज नॉट रिफ्लेक्टेड आफ्टर फॉलिंग एन ऑब्जेक्ट देन वी विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज वी कैन सी द ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन द लाइट रे एंटर्स आवर आईज। क्योंकि हमें चीज दिखाई ही तब देती है जो वो वापिस आकर हमारी आंखों में लाइट आती है। अगर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों तक नहीं आएगी तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं। और यही वजह है कि जो चीज़ें हमसे बहुत दूर हैं, हम जब बात करते हैं गैलेक्सी की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि लाइट हमें वहां से वापस आती हुई दिखाई नहीं देती है। जो वापस नहीं आएगी तो हमें दिखाई कैसे देगी? कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं दे सकती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे काम करने में भी मदद मिली होगी, साथ में आपकी वर्कशीट समझने में भी आपको मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन चैनल इसी तरह के सॉल्यूशंस आपके लिए लाता रहे, तो ज़रूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि महाअध्ययन को लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। अब चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब्ड। और फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।